नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं काठगोदाम में स्थित ओम साईं बैंक्वेट हॉल के थोड़ा सा ही आगे हम मौजूद हैं, जहां पर आज चेष्टा संस्था और नाबार्ड के सहयोग से एक रूरल मार्ट की ओपनिंग यहाँ पे की गई है। आपको बता दें कि जो मार्ट है इसमें पहाड़ी उत्पाद के साथ साथ जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से उत्पाद बनाए जाते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या कुछ यहाँ पे खास रहने वाला है, कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। उनसे बात करते हैं कि महिलाओं के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म कितना जरूरी है। तो बिना किसी देरी के चले बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। सर, जिस तरह से हल्द्वानी में महिलाओं के लिए रोजगार के एक नया ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिला है रूरल मार्ट की तरह, किस तरह देख रहे हैं कि महिलाओं को बढ़ावा किस तरह से देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सिर्फ हल्द्वानी का नहीं है, ये जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी महिलाओं के द्वारा जो उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन को उचित दाम नहीं मिलते थे। इसके लिए एक मार्केट उपलब्ध कराने का काम यहाँ पर किया गया है। निश्चित रूप से जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो महिलाओं को अपनी एक एक पाई के लिए मोहताज होती थी, आज अपना उत्पादन खुद कर रही हैं। और महिलाएं जो पूरा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है वो टोटली महिलाओं पर निर्भर है। तो ऐसे में महिलाएं जो अपना उत्पादन कर रही हैं उनको एक मार्केट मिलेगी। इससे पहले हम लोग ब्लॉक प्रमुख होने के नाते जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं थीं उनको हम अपने छोटे छोटे बाजार दे रहे थे, लेकिन वो जब भी मेले में या कोई ऐसी चीज़ें हुई उसमें हम उनको बाजार देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसमें इतना उनको फ़ायदा नहीं होता। लेकिन एक ऐसा मार्केट मिलने से उनका जो भी उत्पादन होगा उनको एक जगह बिक्री के लिए उपलब्ध जो नाबार्ड ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत अच्छी पहल है। मैं समझता हूँ कि ऐसी पहल से अगर कुछ इसी प्रकार के कुछ और भी अगर आउटलेट उनको मिलेंगे तो निश्चित रूप से जो महिलाओं का आर्थिक स्तर हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं वास्तव में सुधर जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं JJN के डायरेक्टर और समाज सेवी विजयपाल जी। सर, जिस तरह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म महिलाओं को यहाँ पे मिला है, किस तरह आप देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को? आज हमने यहाँ पर आकर देखा कि इतनी सारी महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनी हैं और इन लोगों ने उत्तराखंड की जो हमारी कल्चर है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जो अपने हाथों से जो ज्वेलरी, कपड़े की ज्वेलरी और गिफ्ट देना, सब चीज़ें अपने हथकरघा से जो इन्होंने करी हैं उसको देख के आज बहुत अच्छा लगा। और ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें बैंक भी इन्हें सहयोग कर रहा है, नाबार्ड भी इन्हें सहयोग कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि इतने लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है ये संस्था और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और उत्तराखंड के कल्चर और संस्कृति को आगे लेकर जाए। जिस तरह से कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर है वो उत्तराखंड की संस्कृति पर हावी पड़ रहा है, किस तरह देख रहे हैं कि आगे हमारी संस्कृति को आगे कैसे बढ़ाया जाए? जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह से ये अपने कल्चर को आगे बढ़ा कर ला रहे हैं और नई नई चीज़ें अपने उत्तराखंड में जो पैदा हो सकती हैं या उत्तराखंड के थ्रू जो बन सकती हैं उसको आगे ला रहे हैं, तो इससे एक दिन जरूर ये होगा कि हमारा कल्चर उत्तराखंड का देश विदेश जाएगा। जैसा अभी आपने यहाँ सुना कि लोग कह रहे थे कि फॉरेनर भी आए और उन्होंने कपड़े की ज्वेलरी लेके गए, तो ये लोग आएंगे तो हमारा कल्चर आगे बढ़ेगा। नेचुरली फिर वेस्टर्न कल्चर पीछे होगा, हमारा कल्चर आगे जाएगा। इस बात की हम सबको खुशी भी होगी और हमें सबको इसमें सहयोग भी करना चाहिए कि जो ये लोग सामान बना रहे हैं उसको हम लोग खरीदें। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस तरह से आज चेष्टा संस्था की ओर से नाबार्ड के सहयोग से रूरल मार्ट की ओपनिंग की गई, आप खुद यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ आपने देखा और कितना अच्छा आपको लगा कि रूरल मार्ट खुला गया है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि नाबार्ड इस तरह के कृषि क्षेत्र के साथ साथ गैर कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारे स्कीम्स के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम चला रहा है। और ये पूरे देश भर में हमने बहुत सारे रूरल मार्ट खोले हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस रूरल मार्ट की हल्द्वानी में जो खुला है इसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि और ये हमारी जो SHG की महिलाएं हैं इनके प्रयास रंग ला रहे हैं और ये इनकी आजीविका में तो वृद्धि होगी, इनकी आय बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि और भी इस तरह के रूरल मार्ट खुलें ताकि हमारी देश की प्रदेश की महिलाएं और सशक्त बने और ताकतवर बने। इस मार्ट की अगर मैं बात करूं तो हल्द्वानी के जो लोग हैं उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है इस मार्ट से? देखिए, ये जो महिलाएं जो ये इस तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं, उत्पाद बना रही हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो ये इतने अच्छे प्रोडक्ट बना रही हैं तो एक तो उनकी ये शक्ति का एक तरह से प्रदर्शन हो रहा है और इससे क्या होगा कि हमारे जो और महिलाएं हैं
उनको भी इस तरह से आगे बढ़ने का और उनको मिलेगा, मौका मिलेगा और उत्साह बढ़ेगा उनका भी। और मैं हल्द्वानी के और इस शहर के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए इस रूरल मार्ट में और ये उत्पाद खरीदिए और इनका उत्साह बढ़ाइए, इनकी आजीविका में वृद्धि कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जिस तरह से हल्द्वानी में एक रूरल मार्ट यहाँ पे ओपन किया गया है, आप यहाँ पे कुछ खुद पहुँचे हुए हैं, महिलाओं की ओर से उत्पाद यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ खास देखने को मिला है आपको आज? देखिए, एसएचजीज में मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, लेकिन उनको सही तरीके से अपने सामान को बिक्री का कोई प्रॉपर आउटलेट नहीं मिल पा रहा है, जहां पर लोगों का मैक्सिमम टू मैक्सिमम पहुंचने का साधन हो और जहां पर लोगों को आसानी से सामान उपलब्ध हो। कोई इस तरह की दुकान नहीं थी, कोई कुछ इस तरह से प्रॉपर जगह नहीं थी। महिलाएं हमारे नैनीताल जनपद में एसएचजीज के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आज इतना बड़ा जो परिवर्तन आया हुआ है समाज के अंदर और नैनीताल जनपद के अंदर, वो एसएचजीज की वजह से आया हुआ है। इसकी वजह से एक लीडरशिप आई है महिलाओं के अंतर्गत और प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, सामान बहुत अच्छा मिल रहा है, उनके प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, साथ में उनको एक रोज़गार भी मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। तो अल्टीमेटली कुल मिला के हमारे जो उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति है और जो हमारा इकोनॉमी है वो जो है मजबूत हो रही है। तो इसके लिए एक बहुत ही सख्त ज़रूरत थी एक आउटलेट की, जहाँ पे प्रॉपरली इन सामानों को बिक्री किया जा सके और लोगों को वहाँ तक पहुँच आसान हो सके। तो इसके लिए नाबार्ड ने बहुत ही बेहतरीन एक ये काम किया है और एक स्कीम दी है जो नाबार्ड की तरफ से यहाँ पर स्थापित किया गया है और लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इससे। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आज बधाई देता हूँ चेष्टा परिवार को, नाबार्ड को, कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और रूरल मार्ट का उद्घाटन किया है। ये एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा और इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। एज ए रीजनल मैनेजर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक मैं आपको अवसर दूंगा कि आप मेरी शाखाओं में भी अपने इसके पैम्पलेट लगाएं इस रूरल मार्ट के, जिससे कि लोग इनको परचेस करें और हम इसको अपने व्यवहार पे भी लाएं। शादियों में, बर्थडे में हम गिफ्ट दें, कभी न्यू ईयर जैसे आने वाला है तो इन सामानों को हम गिफ्ट में दें। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हैं। तो ये नाबार्ड के द्वारा एक मार्केटिंग इनिशिएटिव है जो हम ग्रामीण मार्ट हम जो महिलाओं को देते हैं। तो शुरुआत तो हमने संस्था के द्वारा ये की थी कि जो महिलाएं उनका समूह बनाया था, तो बाद में इनकी ट्रेनिंग वगैरह भी नाबार्ड द्वारा ही सब आयोजित की गई है। तो फिर बाद में उठ के प्रश्न आता है कि मार्केटिंग के लिए क्या किया जाए, तो उसलिए नाबार्ड ने एक प्रयास है कि जो ग्रामीण मार्ट है इसके द्वारा जो महिलाएँ अपना सामान बना रही हैं, उत्पाद बना रही हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो इसके माध्यम से जो भी सामान यहाँ के, ये सिर्फ एक ही समूह के लिए नहीं है, कोई भी एसएचजी महिलाएं यहाँ के अपना सामान रख सकती हैं और वो सेल कर सकती हैं। इसके अलावा जो हमारे मार्केटिंग इनिशिएटिव ये भी हम देखते हैं कि अगर कोई महिलाएं बाहर कहीं दूसरे राज्य में बेचना चाहती हैं सामान अपना, तो नाबार्ड एक अलग अलग राज्य स्तरीय मेला एग्जीबिशन कराता रहता है, तो उसके जरिए भी वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म महिलाओं को देते आ रहे हैं। तो इसी के साथ ही ये सब हम लोग अभी कार्य यहाँ कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम सुमन अधिकारी। मैम जिस तरह से रूरल मार्ट की शुरुआत यहाँ पे की गई है नाबार्ड और चेष्टा संस्था की ओर से, किस तरह इसको देख रही हैं और कितना फ़ायदा महिलाओं के लिए आप इसमें देख रही हैं? ये क्योंकि प्रॉपर जगह पे है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छी चलेगी हमारी ये दुकान और महिलाओं को अच्छा इसमें फ़ायदा होगा। तो क्या कुछ देखने को मिलेगा इस मार्ट में, क्या हल्द्वानी वासियों को देखने को मिलने वाला है? इसमें यही है कि एपड़ के प्रोडक्ट हैं, जूट बैग है, जूट और एपड़ के अलावा हम लोग कैनवास के बैग, इसके अलावा झोंकों के बैग और कपड़े के किचन आइटम जो नए नए तरीके के जो बड़े बड़े शहरों में चलते हैं वो हम सब यहाँ पर बना रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि अचार की बोतलें भी हैं, तो ये क्या पहाड़ का अचार है? हाँ, ये पहाड़ का अचार है, महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ है। और जैसे केमिकल डालते हैं ना ज़्यादा समय तक रहे, तो ये इसमें ये नहीं, इसमें नमक और तेल को थोड़ा सा इस तरीके का कुछ एक टेक्निक है महिलाओं की, वो उन्होंने करी है। इसमें केमिकल नहीं है अचार में। अच्छा, तो ये महिलाएं खुद अपने हाथों से बनाती हैं? हाँ, महिलाएं अपने हाथ से बना रही। हमने नाबार्ड के सहयोग से इनको जो पहले ट्रेनिंग दी है, अब ये लोग ये काम कर रहे हैं। कितनी महिलाएं इस जो जिनको आपने ट्रेनिंग दी है, कितनी महिलाएं होंगी? हमारे साथ लगभग 5000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। नाबार्ड के हमारे 480 स्वयं सहायता समूह हैं। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे पहाड़ के भी जो सामान है, जैसे मैं देख पा रही हूँ बड़ियाँ हैं यहाँ पे, और क्या क्या सामान यहाँ पे देखने को मिलने वाला है? इसमें जो है जैसे कि धूप है, अगरबत्ती है, ये भी हम आगे भविष्य में बनाएंगे। और कुशन कवर हैं, टेबल मैट रनर हैं और घड़ी एपड़ की महिलाओं ने बनाई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो
जो भी महिलाओं को आता है वो हम सब यहाँ पर बना करके उसको नए तरीके से करके उसे यहाँ पर हम फिर बेचेंगे। तो जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, इससे कितना फ़ायदा आगे आने वाले समय में आप लोगों को होने वाला है? इससे हमको बहुत फ़ायदा होगा, महिलाओं को घर बैठे रोज़गार मिलेगा, क्योंकि ये जो है प्रॉपर जगह में है तो दुकान चलेगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि नया एक मार्केट डेवलप हो रहा है ये। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नीमा तड़ागी। मैम, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर पहाड़ से जो हमारी संस्कृति है उनकी भी चीज़ें, ऐपण कला हो गई, जूट के बैग हो गए, पहाड़ी सामान हो गया, किस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले कैसे सोचा गया कि एक रूरल मार्ट खोला जाएगा? ये हमने सोचा कि यहाँ पर हमारी कुमाऊनी चीज़ें जो हमेशा पिछड़ रही हैं उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग ये हमारी मैडम है, अधिकारी मैडम, इनसे हमको मिला है। इससे भी हमने भी सोचा कि हम सभी महिलाओं को लेकर आगे बढ़ें और इनको अपना स्वरोजगार भी मिल जाता है और महंगाई के टाइम में अपने 2 पैसे कमा के अपना घर गृहस्थी भी चला सकते हैं, अपनी शान शौकत कर सकते हैं, अपना हुनर दिखा सकते हैं आगे को, और ये हमारे देश विदेश सब जगह हमारी कुमाऊनी संस्कृति फैल जाए। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जूट के बैग भी हैं। अगर मैं प्राइजेस की बात करूँ तो इनकी क्या क्या कीमतें होने वाली हैं? इनकी कीमतें कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक ठीक लेवल पे रखा है हमने। अपना थोड़ा सा जो इनका पैसा मेहनत का लगता है वो, और जूट, और थोड़ा सा अपना आगे को बढ़ाने के लिए कम से कम प्राइस रखे हैं इसके, मतलब 100, 150, 200, थोड़ा जिसमें ज़्यादा काम है वो 250, इससे अधिक नहीं है। और जो ये पहाड़ से चीज़ें लेकर आई गई, अचार हो गई, बढ़िया हो गई, इनके क्या प्राइस? हाँ, इनके भी कम ही रेट है। सबके कम? हाँ, सबके कम रेट है, बाजार की अपेक्षा कम है और माल अच्छा है, ओरिजिनल है, कोई मिलावट नहीं, कुछ। चले। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका नाम? मुकुल कुमार। सर, जिस तरह से चेष्टा संस्था और नाबार्ड के सहयोग से रूरल मार्ट की ओपनिंग यहाँ पे की गई है, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा हल्द्वानी की जनता को? देखिए, इसमें क्या है कि हल्द्वानी के साथ साथ भीमताल ब्लॉक और हल्द्वानी ब्लॉक और बेताल घाट ब्लॉक, 3 ब्लॉक हम कवर कर रहे हैं इस समय। इससे जो फ़ायदा होगा, जो महिलाएं जो काम कर रही थी तो उसको बिजनेस नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार करा कि महिलाएं आएंगी, अपना सामान यहाँ पे रखेंगी और 10-15 दिन में विजिट करेंगे कि जो उन्हें सामान उनका बिकता है तो डायरेक्ट यहाँ से पैसे ले सकती हैं। और उन्हें लगता है कि कुछ यूनिक चीज़ें जैसे बना रही है, तो हमारी महिलाएं जो बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा यूनिक चीज़ें सोचती हैं और बनाती हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए ये जो प्लेटफॉर्म अभी मिला है, ये कितना ज़रूरी था महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, और इसका ये है कि ये ज़रूरी इसलिए था कि हम लोग जो सरकारी विभाग से और अन्य जो भी थे जनप्रतिनिधि, उनसे इनको ट्रेनिंग तो मिल पा रही थी, लेकिन उसका सही मायने पे फॉलोअप नहीं हो पा रहा था। तो 2012 से हम लोग इस तरह के काम करते हैं नाबार्ड के साथ। तो उसमें क्या है कि जब ये लोग सामान बनाते थे, ट्रेनिंग लेते थे, उसकी मार्केटिंग इनको नहीं मिल पा रही थी, तो इन्होंने कुछ टाइम किसी ने ऑर्डर दिया तो बनाया, उसका ये लोग फिर फ्लॉप हो जाती थी, और कहने का फिर हम लोग भी डायरेक्ट इनसे मिलते थे, तो हम तो इनका ये सवाल होता था कि हमारी पहली ट्रेनिंग का क्या हुआ। इनके पास हुनर बहुत अच्छा है मैडम, लेकिन क्या है कि उस हुनर के साथ इन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था। इससे क्या है कि अभी भविष्य में हम लोग भीमताल ब्लॉक में और अन्य गाँव में भी इस तरह के छोटे छोटे तो स्टॉल खोलेंगे, तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट जो इसमें जो पैसा जाएगा वो महिलाओं के पास जाएगा। इसका जो भी है ये बेचते हैं तो हफ्ता 10 दिन के अंदर सीधे इनके अकाउंट में पैसा जाएगा। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हल्द्वानी में एक रूरल मार्ट की ओपनिंग आज यहाँ पे की गई है। तमाम मुख्य अतिथियों से हमने आपकी बात कराई, जिन्होंने बताया कि इस तरह का महिलाओं को बढ़ावा देने का जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया गया है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में महिलाएं किसी भी वर्ग में पीछे नहीं है, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। और अगर ऐसे प्लेटफॉर्म महिलाओं को दिए जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड भी विकास करेगा। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।